नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी बताए हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि मात पिता सुतमित बनिता कोई न किसकी तारिया, यानी कि कोई किसी का नहीं है। झूठ मूठ का आदमी माया में, मोह में, धन के पीछे भागते रहते हैं, धर्म को तख्ता पर रख देते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा के पीछे भागते हैं कि धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मोह माया में जो आप पढ़ रहे हो, आप धन के पीछे भाग रहे हो, धर्म को भी त्याग दियो, मंदिर जाना बंद कर दिए, गुरुद्वारा जाना बंद कर दिए, सिर्फ पैसा कमाना। एकमात्र उद्देश्य रहती है कि सिर्फ लोगों को कि सिर्फ कैसे पैसा कमाएं, गलत तरीका से, सीधी तरीका से, टेढ़ा तरीका से, उल्टा सीधा करके बस धन इकट्ठा करना है और बस मरना नहीं है, बस यहीं रहना है। बस ये समझ के आते हैं लोग, ऐसी समझ करके मन की भावना उनकी ऐसा ही रहता है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मात पिता सुत मीत बनिता कोई न किसकी तारिया, यानी कि माता पिता या सूत मतलब बेटा और पत्नी और पुत्र कोई किसी का नहीं है। आपका कर्म ही सबसे प्रधान है और जो कर्म जो करिएगा उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा और कर्म ही जो है आपका साथ में जाएगा। उसी को लोग याद करके और रोएंगे आपके बाद। जैसा कि शिव स्तुति में कहा गया है, हमारे साथ एक विद्वान है, महापुरुष हैं। आग्रह करता हूं कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। जय सीताराम। ये संसार माया का है, भगवान का बनाया हुआ, और हम लोग संसार के सारे जीव 84 लाख योनि में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान को जपना सबसे बड़ा, इस माया से छुटकारा पाने के लिए भगवान को जपना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हरि का नाम बराबर मन में आदमी जपता रहे, तब भगवान का माया से बच पाएंगे। इस जगत में ये संसार को चलाने के लिए भगवान विष्णु ने माया को बनाया। इस माया से संसार को चला रहे हैं और इस माया में सारा जीव, जलथर, जलचर, थलचर और नभचर, तीनों प्रकार के जीव, पानी में चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले और जमीन के ऊपर रेंगने वाले और जमीन के अंदर रहने वाले, ये सारे जीवों को प्रभु इस माया के बल पर चला रहे हैं। और माया भगवान के सामने थर थर कांपती रहती है और माया के सामने सारा जगत थर थर कांपता रहता है। ये संसार माया के अधीन है। माया को छोड़ने के बाद भगवान से भेंट हो जाता है। यदि आप माया छोड़ दें, और मैं और आप, ये दुनिया में यही दो चीज है, यही माया है कि ये मेरा है और ये आपका है। इसीलिए हमारा प्रार्थना है सभी लोगों से और सभी जीव जंतु से कि आप माया को छोड़ करके भगवान के चरण में लीन हो जाइए, तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। लिखा हुआ है शिव जी का चालीसा में कि मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हम संकट भारी। एक माने प्रभु शिव। शिव मतलब क्या है? शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य है। शिव ही शिव है और सत्य नारायण स्वामी है और सनातन धर्म है, सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। बराबर सत्य में रहिए, थोड़ा नुकसान सह लीजिए। झूठ कब बोला जाता है? किसी का जान बचाना होता, मारने के लिए झूठ नहीं बोला जाता है। कोर्ट में भी जाकर के लोग भागवत गीता को लेकर के, रामायण को लेकर के उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और फिर भी झूठ बोल करके एक अच्छा आदमी को, बिना गलती वाला आदमी को फंसा देते हैं। उस बेचारा को फांसी हो जाता है, वो माया भूत बन करके भटकता रहता है। ये कौन किया? एक मनुष्य ने किया, एक मनुष्य के साथ। माया का मतलब क्या हुआ? माया मतलब भगवान का बनाया हुआ। हमारा ये बेटा है, हमारा ये बेटी है, हमारा ये घर है, हमारा ये दौलत है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा संपत्ति है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। ये उसका है, उसका कैसे रहेगा? मेरा हो जाओ, अपना कर लिया तिकड़म लगा करके। ये सब प्रभु का माया है। ये माया जो है नर्क में ले जाता है। नर्क में भी जगह नहीं मिलता है आदमी को। कई हजार बरस तक मनुष्य उस नर्क जोनी में रहता है। नर्क जोनी से निकल करके फिर जब माता के गर्भ में आता है, वो भी एक नर्क है, महानर्क है। उसमें उल्टा होकर के रहता है और भगवान को सुमिरता है कि हे प्रभु मेरे को यहाँ से निकालिए, हे प्रभु मेरे को यहाँ से निकालिए। जब जन्म लेता है
तो जन्मते बोलता है कहाँ 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 हम आ गए हे भगवान। तो भगवान बोलते हैं शांति रहो, तुम्हारे माँ के रूप में हम है, तुम्हारा रक्षा वही करेगी। माता को अपने रूप में भेज देते हैं हर आदमी के लिए, हर जीव के लिए एक माँ बनाए हैं और दुनिया में कोई नहीं है। माँ को कुछ नहीं चाहिए, आपका रक्षा करती है, इसलिए माता का पूजा करो। और संसार सब माया का है, ये माया से बचने के लिए भगवान का नाम जपिए। भगवान से बढ़ करके भगवान ही संसार को बनाने वाले हैं। एक पल में किसी से सहायता नहीं मांगा, एक पल में रचना कर दिया है प्रभु। उस रचना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा, उसको किसी ने नहीं देखा है। एक जीव को काट देते हैं लोग अपना पेट भरने के लिए, अपना टेस्ट के लिए। इसलिए सारे जीव में भगवान रहते हैं और माया इस संसार को चला रही है। और माया से बचे, प्रभु के चरणों में मन को लगावें, इसमें सबका भलाई है और मुक्ति मिल जाएगी।